ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योतिषीय सार में। भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। वे रुद्राभिषेक से अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। आज का विषय है रुद्राभिषेक द्रव्य और उनके प्रयोग। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा रुद्राभिषेक द्रव्य और उनके प्रयोग के बारे में कि किस द्रव्य के अभिषेक से किस फल की प्राप्ति होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्य चाहे किसी भी मन से रुद्राभिषेक कर ले, भगवान शंकर उस मनुष्य पर अवश्य कुछ ना कुछ कृपा तो कर ही देते हैं, किसी भी मन से। लेकिन अगर विशेष कृपा चाहिए आपकी, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको पूरे ही मनोयोग से बैठना चाहिए। तन मन और श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान शिवलिंग का रुद्राभिषेक आप करिए, आपकी जो भी कामना होगी अवश्य पूरी होगी। आइए जानते हैं कि किस द्रव्य के अभिषेक से किस फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करेंगे गन्ने के रस से। अगर आप गन्ने के रस से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आप घी से भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके वंश की वृद्धि होती है, आपके रोग की शांति होती है और धन की प्राप्ति तो होती ही है। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे बढ़ते हैं। यदि आप शहद से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं तो टीबी रोग शांत हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को टीबी रोग है तो उसे यह सलाह देनी चाहिए कि आप शहद से भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक कीजिए। मनुष्य के पापों का क्षय हो जाता है और धन की प्राप्ति तो उसे होती ही है। भगवान शंकर रुद्राभिषेक जो भी मनुष्य करता है उसे धन तो देते ही देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पुत्र की कामना है और आपके शुगर रोग है, जैसा कि आज अपने भारत में बहुत सारे लोग शुगर के पेशेंट हैं। शुगर समझ लीजिए हर एक तीसरे चौथे व्यक्ति को शुगर हो गया है। पुत्र की कामना अगर किसी को है तो उसे दूध से भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। शुगर रोग वाले जो भी मरीज हैं वे भी एक बार पूरे ही मनोयोग से भगवान शंकर जी का दूध से रुद्राभिषेक करके देखें। मैं कहता हूं कि आपके रोग की शांति अवश्य हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। भगवान शंकर अवश्य कृपा करते हैं। एक बार बस अपने आप मन को आप लगाकर देखिए तो सही। दूध से रुद्राभिषेक करने से इन सभी बातों में लाभ प्राप्त होता है। यदि आप तीव्र बुद्धि के स्वामी बनना चाहते हैं तो शर्करा मिश्रित दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। शर्करा मिश्रित यानी कि दूध में चीनी मिला दीजिए, उसको मीठा बना लीजिए। इस मीठे दूध से जब आप भगवान शिवलिंग का रुद्राभिषेक करेंगे तो आपकी बुद्धि बड़ी ही तीव्र हो जाएगी। कुछ मनुष्यों की यह चाह होती है कि उनका दिमाग बहुत तेज हो, तो उन्हें यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आइए आगे चर्चा करते हैं दही से। दही से रुद्राभिषेक करने से क्या होता है? पशुओं की निरोगता के लिए जिन मनुष्यों ने पशु पाल रखे हैं, जैसे हमारी गौ माता है, तो गौ माता की निरोगता के लिए दही से हम रुद्राभिषेक करें तो भगवान अवश्य ही गौ माता पर कृपा करेंगे। और जिन मनुष्यों को पशुओं की चाह है, जैसे कि गौ पालक हैं, वह और गौ माता लाना चाहते हैं, तो उन्हें भी इस कामना की यानी कि उनके इस कामना की पूर्ति हो, उनकी ये इच्छा पूरी हो, तो उन्हें भगवान शंकर जी की शरण में जाना चाहिए और दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। धन प्राप्ति की विशेष कामना यानी कि बहुत ज़्यादा धन आप चाहते हैं, आप बहुत धनवान बनना चाहते हैं, तो आपको मैं सलाह देता हूँ गंध जल से आप रुद्राभिषेक कीजिए। गंध जल का मतलब सुगंधित जल, ऐसा जल जिसके अंदर सुगंध है, जिसके अंदर पुष्प है, जिसके अंदर इत्र है। ऐसे सुगंधित जल से यदि आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं तो यकीन मानिए आप धन यानी कि कुबेरपति हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। यदि आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं और आपको शत्रुओं से परेशानी है और शत्रुओं से आप छुटकारा चाहते हैं तो आपको सरसों के तेल से भगवान शंकर जी का, भगवान शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना चाहिए। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की कामना हेतु भगवान शंकर का सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने पर इन बात में लाभ होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए
मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को ये मोक्ष जो है बहुत ही अच्छा है। मोक्ष जिसे मिल जाए समझ लीजिए अति उत्तम है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को शिवलिंग का तीर्थ जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। तीर्थ जल द्वारा रुद्राभिषेक होने से भगवान शिव शंकर अपने भक्त पर विशेष कृपा करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए हम भी भगवान शंकर जी का ध्यान करते हैं। जय जय हे शिव दर्पक दाहक दैत्य विघातक भूत पते दशमुख दायक शायक दायक काल भयानक भक्त गते त्रिभुवन कारक धारक मार संशति कारक धीर मते हरि गुण गायक तांडव नायक मोक्ष विधायक योग रते हरि गुण गायक तांडव नायक मोक्ष विधायक योग रते। ओम नमः शिवाय। तीर्थ जल से मतलब है प्यारे दर्शकों, जैसे कि गंगा जल, तीर्थ जल। गंगा जल अति पवित्र है। पवित्र गंगा जल से अगर आप भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक करते हैं इस कामना के साथ, यानी कि मोक्ष की कामना आप चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो आपको भगवान शिवलिंग का तीर्थ जल गंगा जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी ली है और आप इन द्रव्यों का प्रयोग कीजिए, भगवान शंकर जी की भक्ति कीजिए, उनका रुद्राभिषेक कीजिए पूरे ही मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ, और फिर उसके बाद चमत्कार देखिए। आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी चाहते हैं, वो भगवान शंकर आपको अवश्य देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपको प्राप्त होते रहेंगे। एक बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय, और आज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।